चलिए सुनिए, कल आप लोगों को हम HCF का फुल फॉर्म बता दिए थे, LCM का फुल फॉर्म बता दिए थे, और ये भी आपको बता दिए थे कि इसके फुल फॉर्म से हम आंसर कैसे निकाल लेते हैं। छोटे छोटे संख्याओं का हम HCF और LCM कैसे मुंह जबानी निकालते हैं, ये आपको हमने बता दिया था, बताया था। अब आप हेडिंग लगाइए HCF, इसका हम डिफिनेशन लिखवाते हैं। अब हम वहां बात करेंगे, उस पॉइंट पर बात करेंगे जो पॉइंट पर आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। हाँ, तो आप हेडिंग लगाओ सबसे पहले HCF, इसका फुल फॉर्म अब नहीं लिखेंगे, आप समझ गए हैं ना बाबू। महत्तम समवर्तक, ठीक है। डैश देके लिखिए, डैश देके लिखिए इसका डिफिनेशन, बोले लिखिए। दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, हो गया, दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ लिखने नहीं आएगा, हाँ लिखिए उभयनिष्ठ। दो या दो से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल, उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल उन संख्याओं का, उन संख्याओं का HCF कहलाता है। उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल उन संख्याओं का HCF कहलाता है। उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल उन संख्याओं का HCF कहलाता है। आइए बोर्ड पे देखिए सब लोग ध्यान से, वही क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम्पल में हम बताए थे आपको। एक एग्जाम्पल में बताए थे 12, 15, 18 बताए थे। आइए उसी को लेते हैं जैसे में, समझिए, खूब गौर से समझ लो बाबू, और हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो। 12, 15, 18, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना है। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आपको करना क्या है, इसके लिए पहले समझिए। डिफिनेशन को हम जिक्र तब करते हैं जब इसका तो गुणनखंड हम तोड़ लें। 12 का गुणनखंड तोड़ोगे बच्चा तो 2 दूना 4 तिहाई 12 गुणे 1 को शामिल करके चलिए, कौन दिक्कत तो नहीं ना है। एक रहेगा तब वो देखो क्या कर रही है, इधर देखो ना, आगे बढ़ो। 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 1 हो गया। अब कहो सर आप कैसे तोड़ दिए, आप लोग भी तोड़ देंगे। 12 को 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, खत्म। 15 का फैक्टर तोड़िए तो 3 गुणे 5 गुणे 1, एक ना भी लिखेंगे तब वो चलेगा, लेकिन लिख रहे हैं, बुझा रहा है। उसके बाद बाबू 18 आएगा तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, 2 तिहाई 6 3 18 में 1 से 18। इसमें एक गो था तो घात नहीं बना, इसमें 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 1। कितना लोगों को नहीं बुझा रहा है कि सर आप इससे इतना कैसे ला दिए? सबको बुझा रहा है कि पहले के दिन प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वहीं से हम बतिया रहे हैं। बढ़े आगे। अब आपको निकालना है HCF ऑफ 12, 15, 18, सही है। अब डिफिनेशन को हम एक बार और रिपीट करते हैं, 2 बार 3 बार, जब तक समझेगा नहीं तब तक हम रिपीट करेंगे। सुनिए, हमने कहा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, तब बताइए 2 या 2 से 2 संख्या रहे चाहे 2 से अधिक संख्या रहे, सबका अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, बुझा रहा है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब तीनों में होना चाहिए।
और सबसे छोटी घात का गुणनफल इन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, अब समझिए, पहले फैक्टर तोड़ लेना है, उसके बाद देखना है कि तीनों में उभयनिष्ठ, तीनों के गुणनखंड को देखना है। तो 12 का गुणनखंड आप इसको देखिए, 15 गुणनखंड आप इसको देखिए, 18 गुणनखंड आप इसको देखिए। देख रहे हैं? कौन संख्या तीनों के गुणनखंड में है, जरा ये बताइए मुझको। शुरू से पहले दो पर चेक करिए, दो इसमें है, दो इसमें नहीं है, दो इसमें है, नहीं चलेगा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमको वही चाहिए जो तीनों में आए। तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें है ना? तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कौन है? तीन। और उभयनिष्ठ में भी सबसे छोटी घात का गुणनफल, इसका घात कितना है बच्चा? इसका घात बताओ, इसका घात कितना? दोनों का बराबर है, तो दोनों के बदले आप एक एक को समझिए, तुलना करिए, एक घात 2 है, एक घात 1, तो छोटका कौन है? 1, तो 3 के पावर 1 वाला को ले लेंगे। बुझाया? एक अलावा तीनों में कोई है? एक है। एक उस समय भी मिलेगा जब कोई नहीं मिलेगा, इसलिए हम एक को लिख के चल रहे हैं। जब तीनों में कोई संख्या नहीं मिलेगा ना, तो एक जरूर मिलेगा, तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप बताइए तीनों में उभयनिष्ठ कौन है? 3 है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। खत्म। आपसे बोर्ड में पूछेगा तो यही बनाना है, पूछेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना 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 का एचसीएफ और एलसीएम एक साथ पूछेगा। फिलहाल अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ समझा रहे हैं। पहले आप एचसीएफ सीख जाइए, फिर आपको एलसीएम पहले चलेंगे, फिर दोनों एक साथ सिखाएंगे, तब चैप्टर में चलेंगे। बुझा रहा है? कोई दिक्कत? एक और सवाल आपको बनाते हैं आपके लिए, देखिए ये दूसरा सवाल देखिए, ताकि और दिमाग खुलेगा। जैसे मान लीजिए 8 हो गया, 16 हो गया, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। कल के पढ़ाई के बदौलत आप बताइए इसका एचसीएफ कितना आएगा? 4 नहीं, 4 नहीं, 2। वो आप बड़ा सा बड़ा नंबर सोचो जिससे दोनों कट जाए, तो 8 ना होगा इसका एचसीएफ। हम कर दिए 4, तब करें 4, कहे ना तो तब करें 2। 8 होगा, 8 से 8 भी कटेगा, 16 भी कटेगा। लेकिन अब अभाज्य गुणनखंड विधि से देखो कैसे 8 आ रहा है। अब इधर बनाते हैं, 8 का फैक्टर तोड़ो भैया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 1, बोलो 16 का इसको घात में बदल लीजिए, 2 के पावर 3 गुणे कितना? 1। सही है? 16 को तोड़िए, 16 को तोड़ेंगे, अगर ऐसा ही हम तोड़ रहे हैं, 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से कितना? 2, तो यहां मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि 2 के पावर 4 गुणे 1। बोलो कोनो दिक्कत है? समझ में आ गया? अब डिफिनेशन को फिर से एक बार और बोल देते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में संख्या होना चाहिए। तो 2 और 2, 2 दोनों में है, तो उभयनिष्ठ हो गया। और सबसे छोटा घात 3 है कि 4 है? तो 3 आपका एचसीएफ में आ जाएगा। एचसीएफ ऑफ 8,16 इक्वल टू 2 के पावर 3। बोलो बाबू, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ दोनों में होना चाहिए। पहला बात, अगर 3 को संख्या है तो तीनों में होना चाहिए, 4 को है तो चारों में होना चाहिए, 5 को रहेगा तो 5 में होना चाहिए। लेकिन आपसे पूछेगा या तो 2 नहीं तो 3, 2 नहीं तो 3। क्लियर है? तो दोनों में उभयनिष्ठ 2 है। और सबसे छोटा घात, छोटा घात कितना है? 3। जो दोनों में मिल गया उसमें घात देखिए किसका छोटा है, छोटका को लेना है, बड़का को नहीं लेना। एक तो बेचारा अइबे करेगा, 2 दूना 4 दूना 8 गुणे 1 बराबर सीधे फाइनल मान कितना? 8। खत्म कहानी। बुझा गया? कोनो दिक्कत? एक और बनाए कि नोट करिएगा? नोट करिए, फिर आपको साफ से बनवाते हैं। चलिए एक और समझाएं, दें आपको बनाने के लिए। चलिए बनाइए, बनाइए तो 10, 15, 20 का निकालिए, 18, 21, 24 का निकालिए, उसके बाद से 16, 24 और 28 का निकालिए। तीनों को निकालिए थोड़ा।
चलिए हम बनाते हैं, समझिए, ठीक है ना, मिलाइए। किसी को अच्छा नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, एक दो को बना है ना, वहीं पर रुकिए, मिलाइए, दो को ही मिलाइए, दो को बनाए तो दो को मिलाइए, एक को बनाए तो एक को मिलाइए, और तीनों बनाए तो तीनों मिलाइए। और जहां कमी बेसी रह गया होगा बनाते वक्त उसको भी दूर करने का कोशिश करिए। अब सब कुछ क्लियर है तो ऑल ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है। रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए 10 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 × 5 × 1 होगा। 15 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 × 5 × 1 होगा। अकेले अकेले है, घात कोई नहीं बनेगा। 20 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 25 × 1, सही है। एक घात में कन्वर्ट होगा, 2 के पावर 2 × 5 × 1। बोलो बाबू, अब आपको निकालना है HCF ऑफ 10 15 20। अब परिभाषा याद ना हो तो मोटा मोटी बात समझ में आ जाए कि जो तीनों में होना चाहिए और सबसे छोटा घात लेना है। तो 2 इधर है, 2 इधर नहीं है, इधर है, 2 नहीं चाहिए। 3 5, 3 इधर है, 3 इधर नहीं है, इधर नहीं है, छोड़िए। 5 इधर है, 5 इधर है, 5 इधर है, तीनों का घात एक समान है, बराबर है, कोई छोटा न बड़ा नहीं है। तो एगो कोई 5 चुपचाप लेकर आंसर खत्म करिए। एक भी ले सकते हैं आप, एक भी ले सकते हैं, 5 × 1 तब वो तो 5 ही आएगा। हो गया, क्लियर है सबका? बहुत बढ़िया, आगे देखिए, आगे समझिए, आगे समझिए। ए बाबू 18 को तोड़िए, 2 × 3 × 3 × 1, यानी कि 2 × 3 के पावर 2 × 1, सही है। 21 को तोड़िएगा तो 3 × 7 × 1। 24 को तोड़िएगा तो 2 × 3 × 1, यानी 2 के पावर 3 × 3 × 1, सही है। HCF ऑफ 18 21 24 इज इक्वल टू उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ तीनों में कौन है? 2। देखिए देखिए, यहां 2, इसमें 2 नहीं, 2 है, तो तीनों में 2 नहीं है, 2 को हटा दीजिए। 3 पे आइए, 3 इधर है, इधर है, इधर भी है, तो एक और घात 2 है। ये दोनों घात कितना है? 1 है, तो छोटका घात 3 के पावर 1 ही ना होगा। ये नहीं कि दोनों नहीं लिख देना है, दोनों बराबर है तो किसी एक को छोड़ दीजिए, किसी एक से तुलना करिए, इसे इसे, तो 3 के पावर 1। और कोई है का कहीं? एक है तो मन करे तो लिखिए, ना मन करे तो छोड़िए, आपका आंसर समझ में आ रहा है। अब मुंह जबानी वाला भी टेक्निक लगाइए। सोचिए कैसा संख्या, बड़ा से बड़ा संख्या जिससे तीनों कट जाए। 3 3 ही तो होगा। मुंह जबानी वाला जो कल आपको बता रहे थे हम, क्लियर है। लेकिन हमसे जो सवाल पूछेगा हम लोग को यही बनाना है। 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फलाने 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 का HCF और LCM ज्ञात करें। अब फलाने माने संख्या, बुझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक और सवाल बना है 16 24 28। आइए इसको भी जरा देख लिया जाए। 16 24 28, सही है। 16 को तोड़ेंगे तो होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 × 1, माने 2 के पावर 4 × 1। 24 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिका 24 × 1, यानी 2 के पावर 3 × 3 × 1। 28 का होगा 2 दूना 4 सते 28 × 1, यानी 2 के पावर 2 × 7 × 1। कोई दिक्कत? आइए, HCF ऑफ 16 24 28 सही है, इक्वल टू उभयनिष्ठ। 2 तीनों में है और सबसे छोटा घात 2 के पावर 2 है ना? तो 2 के पावर 2 को ले लीजिए भैया, 2 के पावर 2 गुणे काउची 1
और कोई तो है नहीं, तो 2 के पर 2 का मतलब 2 दूना 4, 4 में 1 से कितना लोग सही है, हाथ ऊपर करिए। चलिए भाई साहब, चंद लोग, क्या बात है, तुम लोग को नहीं बुझा रहेगा लड़की है? क्या बना रही कि तब गलती हो रहा है? बाकी जितना लोगों का गलत हो रहा है समझ गए होंगे इस राउंड में। एलसीएम पर आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाते हैं एलसीएम पर। एलसीएम को समझा देते हैं कि आज इसी पर और थोड़ा बनवाएं। एलसीएम बढ़िया, आगे बढ़िए। अब अगला हेडिंग हमारा लगने जा रहा है एलसीएम। लगाइए हेडिंग जल्दी से, महत्तम समवर्तक। क्या बाबू? अच्छा, महत्तम लिख रहे हैं। अच्छा, ये कबो कबो बुढ़ापा में हो जाता है। अब नहीं, चश्मा वाला भी दिन नहीं आया है ना। चलिए खैर, आप लोग हंस रहे हैं, लग रहा है आप यहीं रह जाएंगे जीवन भर ना। लिखिए लिखिए लिखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, हो गया, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल, उभयनिष्ठ हम इसमें नहीं बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाता है। ठीक है बच्चा, चलिए उसी का उदाहरण लेते हैं। खूब ध्यान से, जितना मन से आप उसको समझे हैं उतना ही भाव इसको दीजिएगा सर, ठीक ना। हाँ, 12, 15 और 18। बाबू मेरे इसका एलसीएम कितना आया था? 3। एचसीएफ ना 3 था, एचसीएफ। एलसीएम निकालते हैं, ये कितना आ रहा है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है इसका डेफिनेशन, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड में ही कह रहा है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, मुझे नहीं लगता अब आपको दिक्कत होनी चाहिए। दिक्कत हो रहा है तो समझिए बहुत दिक्कत है। दिक्कत अगर हो रहा है अभी भी तो दिक्कत है। 12 का 2 दूना 4 3 12, उसके बाद 15 को तोड़िएगा तो 3 गुणे 5। बाबू कहूंगा तोड़ना, लेकिन इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, मैंने 2 फिर 3 फिर 5 7 जो भी आए फायदे में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद से 18 का तोड़ो, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, मैंने 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 1। बताइएगा, इस बार हम बात करेंगे एलसीएम 12, 15, 18। आइए सुनिए, उसके डेफिनेशन में हम क्या कह रहे थे? 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल। यहां कह रहे 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ी घात का गुणनफल। हमने उभयनिष्ठ शब्द इसमें नहीं बोला है, मतलब तीनों में होना जरूरी नहीं है। उसमें उभयनिष्ठ था तो तीनों में होना जरूरी था, ये बात पहला। दोनों में अंतर ई है, उसमें उभयनिष्ठ, इसमें उभयनिष्ठ ना। उसमें उभयनिष्ठ के साथ सबसे छोटा घात, इनमें कोई उभयनिष्ठ नहीं, और सबसे बड़ा घात। मतलब अगर कोई उभयनिष्ठ मिल भी गया तो सबसे बड़का घात को लेना है। अगर दुइये गुणनखंड में मिल रहा है तो उसमें भी बड़का घात को लीजिए, तीनों में होना कोई जरूरी नहीं है। आइए शुरू करते हैं। इसका उभाज्य गुणनखंड ही है, इसका अभाज्य गुणनखंड ही है, इसका अभाज्य गुणनखंड ही है। यहां 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। तीनों में होना कोई जरूरी नहीं है। अगर दुइये में है सबसे बड़ा घात को पकड़िए, तो कहेंगे सर 2 के पावर 2 को पकड़ लीजिए, बड़का घात है। नहीं बुझाया? नहीं बुझा रहा है? माने इनमें तीनों में होना जरूरी नहीं है।
अगर बाई द वे तीनों में मिल रहा है तो बड़का घात, और दुईगो मिल रहा है, दुईगो में ना मिले तो जो है वो अपने आप में बड़का है। एक क्लासों में एगो बच्चा पढ़े तो सबसे होशियार, सबसे गधा, सबसे तेज, सबसे बैल, सबसे चपाट, जो कोई ये सब हुए है। बात समझ में आ रहा है? दूगो रहेगा तब ना अंतर अंतर देखा जाएगा जी, ना हाई बड़े बा, छोट बा, हाई तेज बा, हाई तनी बकलोल बा। समझ रहे हैं? तो अगर पूरे गुणनखंड में एगो कोई एक ही गो मिले तो वो अपने आप में बड़ा नहीं है का, उसको ला देना है, खत्म। नहीं बुझे? बुझ गए? देखिए ना बना रहे हैं। और पहले सुन लीजिए मेरा पूरा बात, उसके बाद से मन में जो आता है पूछिए, खटाक दे हम बताएंगे। दो तीनों में होना जरूरी नहीं है, लेकिन दो में मिला तो बड़ा घात, दो के पर दो। अब चलेंगे तीन के पास, तो तीन इधर है, तीन इधर है, तीन इधर है, तीनों में मिल गया तीन, जबकि होना कोई जरूरी नहीं था। तो बड़का ले लीजिए, तीन के पावर दो। उसके बाद से सर पांच, पांच इसमें, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, आगे ना कहानी। पांच और इसके अलावा किसी में नहीं है, तो अपने आप में सबसे बड़का घात वाला यही ना है। तो यहां पांच ले लीजिए। अगर यहां पांच के पावर दो होता तो क्या करते, वहीं पांच के पावर दो को लेके आते। यहां नहीं होता, यहां नहीं होता, खाली ही झुकिए होता तो पांच के पावर दो को ही लेके आते। जो रहता है अकेले है, जो घात रहे उठा के ला रख दीजिए। बोलिएगा। यहां एक भी ला के लिख सकते हैं, लेकिन ए में एक हम नहीं लिखेंगे, लिखबे नहीं करेंगे। कोई जरूरी है लेख लिखना? दो दूना है कर मतलब चार, तीन तरीका नौ है या पांच। ए बाबू न पचे है कर, है पांच चौका आप 20 नवा 180। लो भैया आंसर आ गई। कहा हुआ? नहीं बुझाया? छापा। सवाल समझिए। आप लोग बताओगे कौन समझाए? आप लोग कोई सजेस्ट करो, कोई क्वेश्चन कोई मन में आ रहा हो? नहीं आ रहा है? हैं? 11 14 17, 11 14 17 मजेदार सवाल है। जो भी आया है बढ़िया आया है। 11 का फैक्टर तोड़ बोलोगे तो 11 गुणे 1 ही आएगा, ठीक है। 14 का तोड़ेगा तो 2 गुणे 7 गुणे 1 आएगा। आ 17 को तोड़ोगे तो यो अभागे है, 17 गुणे 1 आएगा, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या था। तो अभाज्य संख्या होगा तो यही इसी रूप में रहेगा। अभाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या के रूप में आता है। अब चलिए सर, दोनों निकालेगा एक साथ, HCF LCM दोनों निकालेगा। इसमें तुमको अच्छा लगेगा। देखो HCF 11 14 17 सही है। HCF में उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात का गुणनफल जो तीनों में होना चाहिए, आप बताइए कौन तीनों में है? एक। कोई नहीं मिल रहा है तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इसमें जिसका कोई नहीं मिलेगा तो एक जरूर मिलेगा, इसीलिए हम एक को लिख के चल रहे थे। आ गया काम इसका। अब आ जाइए LCM में, देखिए और आपको अच्छा लगेगा। 11 14 और 17 LCM में तो उभयनिष्ठ की जरूरत नहीं ना है, तीनों में होना जरूरी नहीं है। तो आप बताइए सबसे छोटा आप पकड़िए दो, दो और कहीं है तो दो अपने आप में बड़ा है, दो के लाओ भाई। क्लियर है? उससे बड़ा कौन है? 7। 7 इसमें, इसमें नहीं, इसमें 7 अपने आप में बड़ा है, 7 को भी लाओ। बोलो 11 आ रहा है समझ में? और बताइए। वेरी गुड। अब एक बाद से गुणा। देखो देखो क्या गुणा करोगे? हम गुणा कर जानते हो क्या? 17 7 119, 119 दूना, हाँ 119 दूना 22, कौन है? 238। तो हम लिखेंगे यहां 238 गुणे 11। क्लियर है? अब तब देखो 11वां 8 88 के 8 हारसीन 8 आ 11 33 गो 8 गो 41 के 1 हारसीन 4 11 दूना 26 आंसर है समझ में? ना तो आप लोग क्या करते? 7 दूना 14, रुको 14, फिर 11 गुणे 17, फिर है अब 14 के ले चलते नहीं 11 में गुणा करें, फैले होने रफ में 4 एकम 4 1 एकम 1, फिर 4 एकम 4 1 एकम 1, अब आई फिर ओकरा के 17 से गुणा करें। करते ना आप एंगान? आपको आदत लगा हुआ है, दिमाग लगाइए सर। 17 दूना
17 7 119 आ 119 दूना 238 तब 11 अलग का जो तो गुणा करना 11 बटा 88 के 8 खटाखट खटाखट खत्म। बुझा गया। तो एचसीएफ एलसीएम इसमें दोनों निकाल दिए हैं। अब दोनों सिखा देते हैं, जब टाइम मिल गया है थोड़ा सा तो दोनों अब सिखा के अब क्वेश्चन उस पर दे देते हैं ताकि दोनों आप बना के लेके आइएगा, दोनों निकालिएगा एचसीएफ और एलसीएम दोनों। चलिए बढ़े आगे, इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट करो तो पहले। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका एचसीएफ एलसीएम दोनों निकाल के बताते हैं, तब आपको सवाल दिया जाएगा, ठीक है। किताब दो ना, थोड़ा किताब दो, तो किताब दो। किताब में जानते हो कौन नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखो एचसीएफ एलसीएम बोला है निकालने के लिए, दिया है। चलो एगो 96 और 104 बड़ा फेमस सवाल है, आई कई बार बोर्ड एग्जाम में इसको देखा गया है। 2 नंबर में कहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। आइए करते हैं, 96 का फैक्टर तोड़ते हैं, दावत नहीं अब फैले फोड़ते तोड़ते हैं इसको। 2 से तोड़ेंगे तो 2 चौका 8 और 2 8 16, 2 दूना 4 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो यानी कि लिख देंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 1, यानी 2 के पावर 5 और गुणे 3 और गुणे 1। बताइए 404 का भी उन्हें तोड़िए अलगे, ठीक है। 404 2 से तोड़ेंगे तो क्या होगा 202 और फिर 2 से 101, अब तो कुछ होगा नहीं, 1 से 1 अभाज्य संख्या है, कटेगा किसी से नहीं कटेगा, तो 2 गुणे 2 और गुणे 101 और गुणे 1 बराबर में 2 के पावर 2 और गुणे 101 और गुणे 1, बताना 7 कट जाएगा। ओ माय गॉड, 7 से 7 कम 7, 3 आएगा। चलो कोई बात नहीं, बेचारा भावनाओं में बह गया होगा। चलो इधर देखो, लग रहा होगा 1 से 1 रुपया न्योता को। एचसीएफ कोई बात नहीं, चलिए होता है 96 का मत 404। ए बाबू उभयनिष्ठ, एचसीएफ का नाम आता ही उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में हम कॉमन बोलते हैं, दोनों में होना चाहिए। बताइए कौन दोनों में है, सबसे छोटा घात कौन है 2 के पावर 2, उसके बाद कौन है 1, 2 दूना 4 के 4 खत्म, सही है। एलसीएम 96 कामा 404 इक्वल टू इनमें उभयनिष्ठ की कोनो जरूरत नहीं है, तो उभयनिष्ठ की जब जरूरत नहीं है तो एक काम करिए, बड़का घात को ले चलिए, मिल जाए तो बड़का घात, तो 2 के पावर 2 2 के पावर 5, तो 2 के पावर का हो जाएगा 5, क्लियर है। 3 को उठा लीजिए, 1 से 1 को उठा लीजिए, सही है। 2 के पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32 गुणे 3, 303 कर दीजिए, सही है। अब 303 में 32 से गुणा करना, जब रेंज से बाहर चला जाए तो अलगे गुणा करिए, ना तो अगर हिम्मत दिखा सकते हैं तो कहिए 32 तिहाई 66, नहीं 32 तिहाई 96, 32 तिहाई ए भाई 30 तिहाई 90 या 2 तिहाई 6 96, तो 32 तिहाई 96 के 6 हार से 9, अब 32 में 0 से 0 और 0 प्लस 9 9, अब 32 तिहाई 96 96 96 आंसर। ना आए तो अलगे पहले गुणा कर लीजिएगा, जिंदाबाद, कौन दिक्कत बनेगा। चलिए इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलो तो कल टेस्ट है एसएसटी का, घबराना नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं खाली ऑब्जेक्टिव होगा। टाइम हम बता देते हैं, एक दे रहे हैं सवाल, बनाइए ना थोड़ा।
किताब का ही सवाल है। 12, 15 और 21, HCF और LCM दोनों निकालना है। एक और सवाल लीजिए, 17, 23, 29, इन दोनों का HCF और LCM दोनों निकालिए, आप जल्दी से निकालिए। चलिए देखिए, जिनका जहां तक हुआ वहीं तक बंद करिए और देखिए। ए बाबू, 12 का फैक्टर तोड़ोगे तो 2 दूना 4 तिहाई 12 गुणे 1, बोलना 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 1। 15 का तोड़ोगे तो 3 गुणे 5 गुणे 1, और 21 का तोड़ोगे तो 3 गुणे 7 गुणे 1। बताएंगे आप, कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं HCF ऑफ 12, 15 और 21, राइट। HCF में का नाम आते ही उभयनिष्ठ, तीनों में होना चाहिए, और सबसे छोटी घात के गुणनफल। आप बताओ, 2 इधर है, 2 इधर नहीं, इधर नहीं है, 2 नहीं चाहिए, 3 तीनों में है, तीनों घात एक समान है, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत? 5 इधर है, इधर नहीं, 7 इधर, इधर नहीं, तो 1, 3 में 1 से 3। बाबू मेरे बताओ, आंसर सही है। अब यही हम निकाल लेते हैं कौची, LCM। LCM यही आपको घर से हम देने वाले हैं, एक बोरा सवाल। हाँ, चलिए इधर देखिए, 2, इसमें तीनों में उभयनिष्ठ होना जरूरी। 2 के पावर 2, 2 इधर और कोई नहीं है, 2 के पावर 2 अपने आप में बढ़का है, तो 2 के पावर 2 को ले लीजिए, कौन दिक्कत? 3, इसमें तीनों में है, 3 ले लीजिए, और बताइए मुझे 5, फिर कितना? 7। ए बाबू, 2 दूना 4 तिहाई 12 पचे 60 में 7 से 420 आया है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला एक और सवाल है, ये मजेदार सवाल रहा होगा, इसमें आप लोगों को दिमाग कुछ ज्यादा लगाना पड़ा होगा। चलिए इधर देखिए, बना रहे हैं। 17 गुणे 23, 23 गुणे, बहुत बढ़िया, 29 गुणे 1, राइट। अब बात करेंगे HCF, 17, 23, 29 इक्वल टू 1, तीनों में एक ना मैच कर रहा है, 1, ये आपका आंसर। LCM 17, 23, 29, बोलो बाबू, 17, 23 गुणे 29, और तो कोई है नहीं, तो 17 गुणे 23 और गुणे 29, क्या गुणा किए आया है? 11, 200, 239 की 49, 39, 11,239 हम गुणा करें। हे भगवान, का करना पड़ेगा अभी हम लोग को। है देखो तो, 17 गुणे कौची 23, है देखो, 17 तिया 51 के 1 हारसिन 5, 17 तिया 51 हारसिन 5, 17 दूना 34 गो, अब 5 गो, 34, 5, 39, इसमें गुणा कर लो 29 से, लो इस बार है गुणा करो, क्योंकि 29, 9 एकम 9, 99 81 के 1 हर्षिन 8, और 9 3 27, 8 बता दो 35, सही है, काटो, 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8 हर्षिन 1, और 3 दूना 6 1 7, यहाँ होगा 9, यहाँ 3, 8 5 13, और 7 3 10 1 11, 11,339 सही है। 339, 8 5 13, 3 होगा ना, सही है, यहाँ 3, अब जाके सही हो गया, हो जाएगा अब। लिखिए, घर से बना के लाइएगा। 10, 15, 18, 12, 16, 20, 14, 21, 28, HCF LCM साथ साथ निकालना है। 20, 30, 40, 60, 75, 90, छठा का 24,
28 32 सातवां का 28 30 32 ये आपका क्वेश्चन है, घर से बना लीजिएगा। और किताब में कोई क्वेश्चन होगा उसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना ही रहने दीजिए आज के लिए।